जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे कोयले की राजधानी धनबाद में, जहां पर कोयले के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ड्रैगलाइन मशीन के आने के बाद काफ़ी सुविधा मिली है। पहले के समय में अंदर दबे कोयले को निकालने के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन इस मशीन के आने के बाद वो कोयले के क्षेत्र में काम करने वाले लोग उसको बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं। उनको काम करने में काफ़ी आसानी मिली है, काफ़ी सुविधा मिला है। तो चलिए इन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनको ड्रैगलाइन मशीन से कितना सुविधा मिला है और कितनी आसानी हुई है काम करने में। तो चलिए मिलते हैं इनसे। कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जिसका उपयोग मुख्यतः लोहा, इस्पात आदि के कारखाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। वहीं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के कुल ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में। आज हम धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के ब्लॉक 2 माइंस आप पहुंचे हैं और यहाँ ड्रैगलाइन मशीन से किस तरह देश और राज्य को लाभ मिलता है, लेते हैं इसकी जानकारी। तो आइए लेते हैं इसकी जानकारी। ड्रैगलाइन मशीन हमारे यहाँ 1988 में आई थी और ड्रैगलाइन मशीन एक हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी है, जिसको कि हम लोग HEMM कहते हैं। और ये भारत में जितनी भी मशीनें डिप्लॉयड हैं ड्रैगलाइन, उसमें सबसे बड़ी मशीन है। और करीब करीब इस तरह की मशीनें 30-32 मशीनें हैं पूरे भारत में, जिसमें कि एक मशीन ब्लॉक 2 क्षेत्र में भी है। और इसकी कैपेसिटी, जो इसका बकेट कैपेसिटी है, वो 24 क्यूबिक मीटर है और इसका बूम का लेंथ 96 मीटर है, मतलब 96 मीटर है। और ये जो सबसे बड़ी मशीनें हैं हमारे उत्खनन के लिए, उसमें से एक है ये ड्रैगलाइन मशीन। ये ड्रैगलाइन मशीन जो उत्खनन करती है, तो इससे देश के अनेक जगह यहाँ से जो निकला हुआ एक्सकवेशन किया हुआ कोयला कहाँ कहाँ जाता है? देखिए, ड्रैगलाइन मशीन बेसिकली जो है वो ओबी निकालने के लिए होता है और एक तरह से कोयले के एक्सपोजर के लिए होता है। कोयले के ऊपर में जो ओबी होता है उसको हटाने के लिए हम लोग ड्रैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो कोयला एक्सपोज होता है उसका हम उत्खनन करके अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। जैसे पावर प्लांट में भी भेज सकते हैं हम लोग। हमारा कोकिंग कोल है, स्टील प्लांट में भेजते हैं। स्टील प्लांट में भेजने से पहले उसके हम कोल वॉशरी में भेजते हैं। वॉशरी में उस कोयले की वॉशिंग होती है, उसका ऐश परसेंटेज घटाया जाता है, उसकी गुणवत्ता और बेहतर की जाती है और उसके पश्चात उसको हम लोग स्टील प्लांट में भेजते हैं। अलग अलग जगह में, जैसे हमारे DVC में भी जाता है, वेस्ट बंगाल जो सरकार की उनके पावर प्लांट से उनके पास जाता है, NTPC को जाता है, हमारा दिल्ली तक, यहाँ से लेकर दिल्ली तक अलग अलग NTPC के पावर प्लांट्स में और अलग अलग जगहों पे हमारा कोयला जाता है, जो पावर प्लांट में है। और स्टील प्लांट में हमारा सेल में ज़्यादातर कोयला जाता है। सर, ये जो ड्रैगलाइन मशीन है, ये कोल एक्सकवेशन में कितना हेल्पफुल है आज के समय में? बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि कोल एक्सकवेशन नहीं से ओबी एक्सकवेशन करते हैं, लेकिन उसके नीचे तो कोयला निकलता है, जिसको कि हम लोग शॉवल डंपर से निकालते हैं। काफ़ी, चूँकि ये बड़ी मशीन है और इसके लिए डंपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे ओबी को उठाकर कोयले को एक्सपोज कर देती है और उसमें डंपर की ज़रूरत नहीं रहने से ये काफ़ी किफ़ायती मशीन है। तो इसका काफ़ी योगदान रहा है हमारे ब्लॉक 2 के विकास में। और ये जब 1988 से मशीन आई थी तो उस समय से लगातार ये चल रही है और अभी भी ये मशीन काफ़ी बेहतर स्थिति में है और भी चलेगी अभी। विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार की उपलब्धता वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां है, जिसकी वजह से कोयला उत्खनन भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। देश के विभिन्न खदानों में ढेरों मशीन और खदान मजदूर दिन रात कोयला उत्खनन करने में अपनी भागीदारी देते रहते हैं, क्योंकि जितना अधिक कोयला उत्खनन होगा उतना ही अधिक लोहा, इस्पात, विद्युत आदि का उत्पादन होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारे देश के सभी कोयला खदान में मजदूरों के साथ विभिन्न मशीन भी देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं।
देखिए बीसीएल में एक ब्लॉक 2 में जो ड्रैग लाइन मशीन है, ये बहुत बड़ी मशीन है जिसका कैपेसिटी है, जो हम लोग स्पेसिफिकेशन लेते हैं इसका, ये 24/96 लेते हैं, जिसमें 24 जो होता है इसका बकेट कैपेसिटी होता है और 96 मीटर जो है वो हमारा उसका बूम लेंथ होता है। तो उसमें क्या है कि चूँकि ये मशीन जो प्रयुक्त होती है वो केवल ओबी रिमूवल में होता है। जब ओबी रिमूव कर देते हैं तो कोयला एक्सपोज होता है। कोयला एक्सपोज होने के बाद फिर हम लोग डंपर शॉवल कम्बिनेशन से इसको निकाल के हम लोग फिर अपना डेस्टिनेशन पे भेजते हैं। तो ये ड्रैग लाइन का बहुत बड़ा महत्व है और उसका हम लोग उपयोग केवल ओबी रिमूवल में करते हैं, कोयला रिमूवल में नहीं। जब ओबी रिमूव हो जाता है तब फिर कोयला का जो हम लोग रिमूवल करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो डंपर शॉवल कम्बिनेशन से करते हैं। ठीक है सर, ये जो जैसे आपने बताया, इसके रख रखाव बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ड्रैग लाइन का रख रखाव जो है, जैसा कि भी हमारे जेम्स ने बताया भी कि उसमें क्या है कि हम लोगों का एक टीम है और टीम काम करती है। उसमें क्या है कि हर एक क्षेत्र का अलग अलग एसओपी बना हुआ है। जैसे हमको ड्रैग लाइन चेंज रोप चेंज करना है, ड्रैग रोप, उसके लिए एक अलग टीम है, उसके लिए अलग एक एसओपी बना हुआ है। बकेट को चेंज करना है, उसके लिए अलग एसओपी बना हुआ है। अब हमारा सस्पेंशन रोप है जिसको चेंज करना है, उसके लिए अलग एसओपी बना हुआ है। जो प्रत्येक दिन का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है और हम लोग का रूटीन मेंटेनेंस होता है, ये दोनों अपने शेड्यूल के हिसाब से करते रहता है और वो पूर्णतः उसके आधार पर ही होता है, शेड्यूल के आधार पर होता है और उसमें जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स है वही काम करते हैं, उसमें दूसरे कोई व्यक्ति नहीं जाते हैं। सर, आपकी नज़र में देखें तो जो ड्रैग लाइन मशीन है, ये कोल एक्सकेवेशन में कितना लाभकारी है? बहुत लाभकारी है ये। जैसा कि ये हमारे जितना भी एक्सट्रैक्शन होता है कोयले का, उसमें 25 to 30% जो है हमारे ड्रैग लाइन का योगदान है। और वो जो है हम लोग वो भी उठाते हैं, उससे जो कोयला हम निकालते हैं हम लोग अपने कोयला डंप में ले जाते हैं, वहाँ से फिर अलग अलग डेस्टिनेशन में जाता है। कुछ पावर प्लांट में जाता है, कुछ हमारा स्टील प्लांट में जाता है, कुछ हमारा रोड सेल के माध्यम से भी जाता है, वाशरी में जाता है। तो हम लोगों का उस कोयले का उपयोग हम लोग अलग अलग डेस्टिनेशन में करते हैं, अलग अलग उपयोग में करते हैं। जो कि हमारा ड्रैग लाइन का जो 25 to 30% है उसका उपयोग हम इस तरह से करते हैं। सर, जो ड्रैग लाइन मशीन जहाँ पे अभी कोल एक्सकेवेशन करी है, वहाँ किस किस्म का कोयला निकलता है और कितना? वहाँ हम लोग का भी जो कोयला निकला है वो वासरी 5 ग्रेड का है, वासरी 5 ग्रेड का। और वो हम लोग का वासरी 5 ग्रेड का जो कोयला है, ये हम लोग उसमें बहुत तरह की बात होती है। जैसे रोड सेल भी होता है, तो रोड सेल का जो होता है कि जब हम लोग पिक करते हैं तो हम लोग का अलग ग्रेड हो जाता है, और जब हम लोग उसको साइडिंग में भेजते हैं जो हमारा पावर प्लांट में जाता है वो हमारा वासरी 5 ग्रेड का हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग का वासरी में भी जाता है, हम लोग का पावर प्लांट में भी जाता है, हम लोग का स्टील प्लांट में भी जाता है वॉश करने के बाद। तो इस तरह से इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से होता है, वही कोयला अलग अलग ढंग से उपयोग होता है। धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के ब्लॉक 2 माइंस में एक ऐसा ही मशीन है ड्रैग लाइन, जो भारी मात्रा में कोयला उत्खनन कर हमारे राज्य और देश दोनों को लाभ पहुंचा रहा है। मेंटेनेंस के लिए हमारी पूरी स्पेशलाइज टीम है जो बहुत दिनों से इस ड्रैग लाइन मशीन में काम कर रही है। क्योंकि ये मशीन बहुत स्पेशलाइज है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं। तो लोग स्पेशलाइज हो गए, इतने दिनों से काम करते करते वो बेहतर रख रखाव कर सकते हैं, वो लोग करते हैं। सर, ये जो मशीन है, ये कहीं ना कहीं इससे जो एक्सकेवेशन हो रहा है, आपने बताया ऊपरी लेयर का हटा कर फिर उसके बाद कोल एक्सकेवेशन किया जाता है, तो कंट्री के जो डेवलपमेंट में, उसके पावर सेक्टर में वो कहीं ना कहीं बेनिफिटेड हो कर रहा है, उसको डेवलप करने में मदद कर रहा है। तो इसके बारे में बताइए किस तरीके से ये एक पॉइंट हो गया है उसके लिए? देखिए, ऊर्जा की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कोयले से पूरी होती है पूरे देश की, आप लोगों को जानकारी होगी। और उस कोयले के उत्खनन के लिए जो ओबी को हटाने की आवश्यक ज़रूरत पड़ती है उसे ड्रैग लाइन करता है। तो अगर आप विकास के लिए देखेंगे तो जो कोयले का योगदान है पूरे देश के विकास में और हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरी करने में, तो निश्चित रूप से इस ड्रैग लाइन का भी काफ़ी योगदान रहा है। सर, ड्रैग लाइन को ऑपरेट करने में कुछ एसओपी का ध्यान रखा जाता होगा, सेफ्टी फीचर्स का ध्यान है, उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से सेफ्टी के साथ इसको ऑपरेट किया जाता है? बिल्कुल, ड्रैग लाइन मशीन जो है इतनी बड़ी मशीन है तो उसमें केवल एक व्यक्ति उसके ऑपरेशन में नहीं, उसकी पूरी टीम होती है ड्रैग लाइन के अंदर में, और उसमें पूरा एक गैंग उसके साथ साथ रहता है। तो उसमें जो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है उसमें, वो हमारे उसके पार्ट पुर्जों की सुरक्षा हो या माइनिंग करते समय अगल बगल के क्षेत्र में जो सुरक्षा का ध्यान रखना है डीजीएमएस के गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो बिल्कुल उन गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। ओपन कास्ट माइंस में ड्रैग लाइन मशीन की काफ़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि इन माइंस में ओवरबर्डन हटाना काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि बहुत ही जोखिम भरा होता है। ये मशीन उन जगहों पर मानव संसाधन के जगह भारी मात्रा में कोयला उत्खनन करने में मदद करती है, जिससे मजदूरों की जान माल के हिफाजत के साथ
कोयला उत्खनन में भी लाभ होता है। ये 1988 में जो है इसका कमीशन होता है। पहले क्या होता है कि चूँकि ये पीस में आता है और उसको एक जगह हम लोग असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद इसको हम लोग यूज़ में लाते हैं। ये 1988 में आया था और उस समय इरेक्शन हुआ, कमीशन जिसको बोलते हैं, कमीशन किया गया। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन में इसको डिप्लाई किए और तब से ये चलता आ रहा है और अच्छे ढंग से ये चल रहा है। इसका एजुकेशन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, इसका योगदान भी बहुत अच्छा है। सर ऐसा देखा गया कि जो ड्रैगलाइन मशीन है सर, वो ऐसे जगह जा कर के भी कोयला वो एक्सकेवेट कर ले रही है जहाँ पर जेसीबी और दूसरे मशीनों का जाना बहुत दिक्कत का बात है। तो ये दूसरे मशीन से कोयला उत्खनन करना और इससे उत्खनन करने में कितना आसान हो जाता है और वो बहुत गहरे क्षेत्र में जा कर के कोयला उत्खनन कर रही है, तो वहाँ से कोयला ऊपर तक लाने में कितना मशक्कत है? हाँ, इससे पहली बात तो ये है कि ये कोयला नहीं निकालता है। ये मशीन जो है केवल ओबी को रिमूव करती है। और ये जो आप बताएं कि एक होता है डिगिंग डेप्थ, ड्रैग लाइन का एक कहलाता है डिगिंग डेप्थ। और डिगिंग डेप्थ जो है माने जिस ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ है वहाँ से 75 मीटर नीचे तक इसको ओबी को उठा लेता है, 75 मीटर तक। और ये जो ओबी जो डंप करता है ये करीब 38 मीटर तक, जहाँ जिस ग्राउंड पे बैठा हुआ है वहाँ से 38 मीटर ऊपर तक ये डंप कर सकता है। तो सोचिए 75 मीटर नीचे से ओबी उठाना और सरफेस के लेवल से 38 मीटर ऊपर तक डंप कर देना, यही मशीन कर सकती है, सब नहीं कर सकती है। और उसको अगर हमको 38 मीटर करना होगा तो डंपर सोयल कम्बिनेशन से हमको डंपर से उसको ला के वहाँ लाना पड़ेगा। एक तो लीड का झमेला है, उसके बाद फिर उसका तेल का खर्चा है और वो उसी एक सीटिंग से 75 मीटर तक इसको उठा देता है। बाघमारा के ब्लॉक 2 माइंस से कोयला निकालना आसान नहीं है, लेकिन ड्रैग लाइन मशीन की मदद से आज यहाँ भारी मात्रा में कोयला उत्खनन होता है, जिससे देश के कोयला आवश्यकता की पूर्ति बहुत ही सहज तरीके से हो जाती है। अभी आपने जिस मशीन को देखा, ये कोयला जगत की सबसे कीमती और सबसे अद्भुत मशीन है। आप कल्पना करिए कि ये मशीन लगभग 4.5 करोड़ की मशीन, और इससे ड्रिल करके इससे उस इलाके से बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम कोयला खनन करते हैं और चीज़ों को निकालते हैं। तो इस मशीन के बल पर, इस मशीन की वजह से इस इलाके का भी नाम है, इस मशीन की वजह से कोल कंपनियों को भी बहुत फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात जो होती है हमेशा कि सुरक्षित तरीके से मानव संसाधन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको बचाते हुए कोयले के उत्पादन कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये मशीन सबसे सक्षम मशीन है। और इसके बल पर हम कोल जगत में अलग क्रांति कर रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा धनबाद के बाघमारा प्रखंड के कोयला क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में जिनको ड्रैगलाइन मशीन के आने के बाद काफ़ी सुविधा मिली है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।